नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो कि अभी जेल में है। जी हां, हमने कुछ दिनों पहले मैं मेरे YouTube चैनल पे आपके सामने बोला था कि जल्दी ही अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे जेल। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में है अपने कुकृत्यों के कारण। हो सकता है उनकी योजनाएं कुछ आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन इतने दिनों तक जेल में है तो कुछ तो भ्रष्टाचार हुआ ही होगा। उन्हीं अरविंद केजरीवाल की सरकार की आज बात करेंगे। क्या जेल के अंदर से वो सरकार चलाएंगे या चला रहे हैं, और कितने मंत्री जेल के अंदर है और कौन जाने वाले हैं? जी हां, वही अरविंद केजरीवाल जिनकी हम लोग बात करें, जिन्होंने ईमानदारी की दुहाई देकर दिल्ली में सत्ता हासिल की थी और एक पढ़े लिखे वर्ग की सहायता से, सोशल मीडिया की सहायता से कैंपेन चलाकर सत्ता हासिल की थी। उन्हीं अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो उनके एक मंत्री कैलाश गहलोत को आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 30 मार्च 2024 को सुबह मॉर्निंग में ईडी एक सम्मन भेजती है कि पूछताछ के लिए आप हमारे सामने हाजिर हो। और मंत्री महोदय 12 बजे तक ईडी कार्यालय पहुंच गए। अब देखिए यहां पे जिन अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन अलग अलग तारीख को कई महीने तक ईडी देती रही, तब भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे ईडी के सामने। कोर्ट पहुंच जाते थे कि मुझे गिरफ्तार होने से बचाओ, लेकिन उसके बाद में उनकी जगह जेल के अंदर थी और गिरफ्तार भी हो गए थे। लेकिन कैलाश गहलोत को आज ईडी ने क्यों बुलाया था? आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ईडी ऐसे अरविंद केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ गई? उनको जेल में भेज दिया, उनके मंत्रियों को भी जेल में भेज दिया, अब और मंत्रियों को बुला रही है, और जैसे और किसी मंत्रियों की और फिर बारी आ जाएगी। उसमें ईडी का कोई दोष नहीं है। दिल्ली में एक महाघोटाला, जी हां मैं शब्द काम में ले रहा हूं, महाघोटाला जिसका नाम था शराब घोटाला हुआ था, उसमें मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है, अरविंद केजरीवाल जी खुद अंदर है। ईडी ने तो यहां तक कहा है कि इस पूरी प्लानिंग की रूपरेखा मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। अभी बात करें कैलाश गहलोत का, तो कैलाश गहलोत को आज ईडी ने क्यों बुलाया है? एक्चुअली शराब नीति बनाने के लिए कैबिनेट की एक कमेटी बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने, और उस कमेटी के 3 सदस्य थे। कौन कौन? उसके अंदर थे मनीष सिसोदिया, और साथ में थे सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत अभी परिवहन मंत्री थे अरविंद केजरीवाल की सरकार में। इन तीनों को मिलाकर एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने यह जानकारी, एक मसौदा तैयार किया कि हम शराब नीति कैसे लेके आएंगे दिल्ली में। इन दिल्ली में शराब, कुल मिला के साधारण शब्दों में कहूं, शराब कैसे बिकेगी, ऐसा मसौदा इन लोगों ने तैयार किया था। और ईडी का आरोप है कि इन्हीं ने ही साउथ ग्रुप को, जो साउथ ग्रुप के कुछ लोग व्यवसायिक ग्रुप है, उनको शराब मसौदा की बातें लीक की और वहां से पैसा इन्होंने उठाया और पार्टी के लिए काम में लिया या खुद के काम में लिया, किसी के लिए लिया होगा, लेकिन कुल मिला के एक सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री ने अपने सहभागी मंत्रियों के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं को लीक कर कर और आम पब्लिक को ठग कर, छोटे व्यापारियों को ठग कर बड़ा पैसा जुटाया, जिसको खुद के उपभोग में काम में लिया या खुद की बनाई हुई पार्टी को विस्तार करने के काम में लिया। या गौर करने वाली एक बात और भी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अरविंद केजरीवाल के ये मंत्री आज जब बात कर रहा हूं तो ईडी के सामने पूछताछ चल रही है, हो सकता है गिरफ्तार हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको हेडिंग में बोला है कि अब बारी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, धीरे धीरे वो टूटेगी। इन्होंने इतने सालों से एक ईमानदारी की छवि बनाई थी पर्दे के पीछे, लेकिन अब जब सामने घोटाले पे घोटाले आ रहे हैं, सरकार मान रही है, वरना सरकार क्यों अरविंद केजरीवाल को पहले 6 दिन के, फिर 4 दिन के रिमांड पे, सरकार का मतलब कोर्ट मान रही है, सॉरी मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूं, कोर्ट अदालत मान रही है, और अदालत अरविंद केजरीवाल को पहले 6 दिन के रिमांड पे भेजा था, अब 4 दिन की रिमांड पर भेज रही है, और 1 तारीख को दोबारा पेश होना अरविंद केजरीवाल को। खैर ये तो पार्ट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे? ये मुझे तो प्रैक्टिकली संभव लग नहीं रहा है। हो सकता है उपराज्यपाल इस पे एक्शन ले और जल्दी ही सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, हो सकता है ऐसा। अरविंद केजरीवाल ने सिंपैथी जनरेट करने के लिए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे किया और एक मैसेज पब्लिक के सामने पेश किया कि मैं सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ रही हूं, अगर आप उनसे सिंपैथी भावनाएं रखते हैं तो आप अपने विचार इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ शेयर करें। मैं ये विचार आपके आदरणीय अरविंद केजरीवाल को पढ़कर सुनाऊंगी और उनके क्या जवाब होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब उन्होंने सिंपैथी जनरेट करने के लिए तो ये दिया था, लेकिन हो गया ये हास्यप्रस्त।
जो आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे, उन्होंने तो लिखा होगा हाँ बहुत दुखद घटना, ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने रिप्लाई किया कि भी मैं आम आदमी पार्टी का विरोधी हूं, इसने घोटाला किया है, इसने ऐसे किया है, इसने भ्रष्टाचार किया है, पैसे खाया है। और ये मैसेज जाने पर ऑटोमेटिक जनरेटेड एक मैसेज उसी व्हाट्सएप पे वापस आ रहा है। जैसे ही कोई किसी ने ऐसा मैसेज किया उसको भी वही आ रहा है, जिसने ये कहा था अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया, उसको भी यही मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? मैं सुनीता केजरीवाल बोल रही हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका ये मैसेज मैं अरविंद केजरीवाल को पढ़ के सुनाऊंगी, उनका क्या जवाब होगा वो मैं आपको दूंगी। और ऐसे होते ही ये मैसेज सोशल मीडिया पे जनरेट होने लगे, चारों तरफ फैलने लग गए। एक व्यक्ति लिख रहा है अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया है, उसको भी यही मैसेज, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज था। और एक व्यक्ति लिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी था, जेल चला गया, बहुत अच्छा हुआ, उसको भी ये ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज मिल रहा है। क्या मैसेज मिल रहा है? कि नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल बोल रही हूं और मैं आपका मैसेज अरविंद केजरीवाल को पढ़कर सुनाऊंगी, बताऊंगी, वो क्या होंगे वो आपको रिप्लाई देंगे। और जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है या चला रहे हैं वर्तमान में जो नीति निर्माता है, उनको जब तक ये समझ में आता तब तक ये मैसेज चारों तरफ फैल गया था और बाद में टेक्निकली फॉल्ट बताकर इस नंबर को वापस लिया गया और बंद कर दिया गया। अब दोबारा हालांकि चालू किया है, लेकिन सबसे पहले जो एक ऑटोमेटिक सुनीता केजरीवाल का मैसेज था उसको बंद किया। उसका बंद करने के बाद में अब सिर्फ वो नंबर चालू, उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं, वो भी जुड़ने के बाद शायद। तो ये गलतियां अरविंद केजरीवाल अंदर है तब होने लग गई है। अरविंद केजरीवाल तो इन्हीं चीजों के तो मास्टरमाइंड थे, इन्हीं चीजों के सहयोग से सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारें बनाई है, सरकारें चलाई है। दिल्ली का मूड क्या है, जाते जाते इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली का जनरली मूड यह रहता है कि विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, यह साधारणतः दिल्ली का मूड रहता है आज तक। लेकिन अब की बार दोबारा यही मूड है। जो सर्वे कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट है, 7 की 7 पे बीजेपी जीत रही है। और जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल का ये भ्रष्टाचार वाला रूप आगे आया है, विधानसभा चुनाव में इसका कितना नुकसान होगा ये भविष्य के गर्भ में, ये कितना कवर कर सकते हैं। पहले तो अरविंद केजरीवाल को सरकार बचानी पड़ेगी, सरकार कैसे चलाएं उसकी चिंता होगी, जमानत पे खुद को बाहर आना पड़ेगा, उसके 3 मंत्री जेल में हैं, उनका भविष्य क्या होगा, उनके डिपार्टमेंट कैसे चलेंगे या उनका भविष्य में कितनी जेल हो सकती है ये उनको देखना होगा। और आज एक नया मंत्री कैलाश गहलोत, उनके भी जेल जाने की तैयारी है, वो भी देखने वाली बात है। ईडी ने हालांकि ये भी आरोप लगाया कि एक कोई है जिसको बुलाया है उसने, विजय नायर जो पैसों का बार बार लेन देन करता है, और उस विजय नायर मंत्री कैलाश गहलोत के घर पे ही रहता था, यानी उसी का अकोमोडेशन यूज करता था। तो कैसे एक विजय नायर जो बिचौलिया है, जो ठग है, जिसने अरविंद केजरीवाल और साउथ के बीच में डील करवाई थी, साउथ की जो टीम थी, साउथ लॉबी जिसको कहते हैं उसमें, तो ये विजय नायर कैसे मंत्री कैलाश चौधरी के घर पे रहता था। विजय नायर गिरफ्तार हो चुका है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक मंत्री महोदय से पूछताछ चल रही है, हो सकता है गिरफ्तार हो जाए या हो सकता है नहीं भी हो। और जैसा कि आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के कुछ पार्टी के कार्यकर्ता कि बहुत जल्दी अप्रूवर एक शब्द है कि पहले आरोपी होता है और फिर वो सरकारी गवाह बन जाता है, तो उसको कुछ राहत मिल जाती है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल पे मंडरा रहे हैं संकट के बादल। धन्यवाद।